नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रेडेटर ड्रोन्स को लेके है। भारत की तरफ से अभी यूनाइटेड स्टेट्स से 31 प्रेडेटर ड्रोन्स को खरीदने की तैयारी जोर शोर से किया जा रहा है। इस डील की कीमत करीब 32,000 करोड़ की होने वाली, जिसमें हम 31 आर्म्ड प्रेडेटर बी ड्रोन को खरीदने वाले हैं, जिनमें से 15 ड्रोन सी गार्डियन वेरिएंट होने वाली जिनको नेवी ऑपरेट करेगी और 16 स्काई गार्डियन वेरिएंट होने वाले जो कि आर्मी और एयरफोर्स डिवाइड करके इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इस डील को इसी साल के एंड तक या अगले साल की पहले क्वार्टर के अंदर ही फाइल करने का फैसला किया जा रहा है और इस डील को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए यूनाइटेड स्टेट की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और जनरल एटॉमिक्स को भी भारत की तरफ से इन ड्रोन्स को खरीदने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया जा चुका है। हालांकि इस डील को साइन होने के बाद इनकी डिलीवरी मिलने में भारत को थोड़ा डिले होने वाला है, जिसका मेन कारण ये कि ड्रोन को सीधे तौर पर भारत को डिलीवर करने के बदले इनको भारत में कुछ हद तक टीओटी के साथ असेंबल किया जाएगा, जिस वजह से इनकी डिलीवरी हमें 2026 से होना शुरू हो सकता है। लेकिन इससे पहले ही इन ड्रोन्स को एक्वायर करने के बाद किस तरीके से इनको ऑपरेट किया जाएगा उसका भी पहले से ब्लूप्रिंट को तैयार करके रखा जा चुका है। भारत का जो मेन कंसर्न है वो चाइना और पाकिस्तान का साइड होने वाला है और ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमारे जितने भी लैंड बॉर्डर है उन सभी पर नजर रखने के लिए अभी इन प्रेडेटर ड्रोन्स को इफेक्टिवली डिप्लॉय करना जरूरी होने वाला है। अब 31 में से नेवी की तरफ से तो 15 ड्रोन को ऑपरेट किया जाएगा, जिनको नेवी की तरफ से तमिलनाडु में डिप्लॉय किया जाने वाला है, जबकि आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से जिन 16 ड्रोन को 8-8 करके ऑपरेट किया जाएगा, इनको अभी फर्दर 4-4 के रूप में डिवाइड करके गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन में 8 और सरसवा एयरफोर्स स्टेशन में 8 ड्रोन को डिप्लॉय किया जाएगा, जिनमें से 4 एयरफोर्स के ड्रोन होंगे और 4 आर्मी के ड्रोन्स होने वाले। हालांकि दोनों ही एयरवेज अभी यूपी में ही मौजूद है, लेकिन सरसवा एयरवेज जो है वो दिल्ली के काफी करीब है, जबकि गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन की बात करें तो ये चिकन नेक कॉरिडोर के काफी करीब है। और ऐसा डिप्लॉय करने से हम ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ऑपरेट कर सकते हैं। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके, और अभी हम भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके कुछ अच्छी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। अब फिलीपींस की प्रेसिडेंट की तरफ से इस बात को अभी बताया गया था कि उनको अभी भारत की तरफ से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वेरिएंट को ऑफर किया गया था और अभी ज़्यादातर उम्मीद यही किया जा रहा है कि फिलीपींस भी अभी इन हेलीकॉप्टर को खरीदने वाला है। इन हेलीकॉप्टर्स को अभी फिलीपींस की कोस्ट गार्ड के लिए ऑफर किया गया था, खास करके ध्रुव हेलीकॉप्टर की जो मैरीटाइम वेरिएंट है, जिनको अभी हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ऑपरेट करती है, सेम वेरिएंट को फिलीपींस की कोस्ट गार्ड को ऑफर किया गया था। और अगर फिलीपींस की तरफ से इनको भी खरीदा जाता है तो फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल की तरह इन हेलीकॉप्टर का भी पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनने वाला है। वैसे फिलीपींस ब्रह्मोस को एक्वायर करने के बाद अभी एडिशनल ब्रह्मोस बैटरी को भी खरीदना चाहता है और भारत के साथ इसके लिए बातचीत कर रहा है और अपनी एयरफोर्स के लिए भी फिलीपींस की तरफ से भी 12 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें खास करके वो एंटीशिप मिसाइल कैपेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। अभी इसमें F-16V और ग्रिपन ई को उनको ऑफर किया जा रहा है, जो कि हार्पून और RVS-15 जैसे एंटीशिप मिसाइल को फायर कर सकते हैं। और सेम टाइम पर HAL की तरफ से भी फिलीपींस को तेजस को ऑफर करने की बात सामने आई है और इसमें तेजस की MK-1A वेरिएंट के साथ HAL की तरफ से ब्रह्मोस NG को भी फिलीपींस को ऑफर किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो हार्पून और RVS-15 दोनों ही काफी पॉपुलर एंटीशिप मिसाइल है, लेकिन ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस इनके मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा तेज होने वाला है, जो कि मार्क 3.5 की स्पीड को हासिल कर सकता है। और ब्रह्मोस NG को इंटरसेप्ट करना हार्पून या फिर RVS-15 जैसे मिसाइल के मुकाबले काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही सबसोनिक मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस NG जो होने वाला है सुपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। और ये इस टेंडर में HAL को तेजस की एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल करने में सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है। और जैसे कि फिलीपींस पहले से ब्रह्मोस को ऑपरेट कर रहा है और इसकी एडिशनल ऑर्डर को भी करना चाहते हैं, तो उम्मीद किया जा रहा है कि वो आगे चल के ब्रह्मोस NG को भी एक्वायर करना चाहेंगे और साथ ही ब्रह्मोस NG को फायर करने के लिए वो तेजस को भी एक्वायर कर सकते हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। तो कल पाकिस्तान की म्यानवाली एयरवेज में एक हमला किया गया था। अब इस हादसे को पाकिस्तान के मुताबिक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तारीख की जिहाद की तरफ से किया गया था, जिसे तालिबान लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया था। अब इनिशियली पाकिस्तान की तरफ से बात बताया गया था कि जब इन आतंकवादियों की तरफ से उनकी एयरवेज की दीवार को भेद कर पाकिस्तान की म्यानवाली एयरवेज में हमला किया गया, तो इनको पाकिस्तान की तरफ से आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया गया था और पाकिस्तान को कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। उसके बाद ये सुनने को मिला कि कुछ एयरक्राफ्ट इस हमले के दौरान डैमेज भी हुए थे, लेकिन उसके बाद जिन आतंकवादी
आतंकवादी संगठन की तरफ से हमला किया गया था, उनकी तरफ से कुछ वीडियोज को रिलीज किया गया था, जिसको देखने के बाद ये बात साफ था कि पाकिस्तान की तरफ से कई बातें यहाँ पर गलत बताया जा रहा है। सबसे पहला ये था कि पाकिस्तान की तरफ से जो बताया गया था कि जो आतंकवादी थे वो एयरवेज के क्रिटिकल एरिया में एंटर नहीं कर पाए थे, वो बात पूरी तरीके से गलत था। दूसरी बात यह था कि पाकिस्तान की तरफ से ये भी बताया गया था कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था और जो डैमेज हुआ था वो नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट में हुआ था, यानी कि रिटायर्ड एयरक्राफ्ट को हुआ था। अब ये बात भी गलत साबित हो चुका है। अब इस वीडियो में दिखाया गया एयरक्राफ्ट जिसमें आग लगा हुआ था, उनको एनालाइज करने के बाद जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इस हमले में एटलीस्ट एक F7 एयरक्राफ्ट जो कि नॉर्मली रशियन ऑरिजिन MiG-21 की एक चाइनीज कॉपी है और एक K-8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट तबाह हो चुका है। और सैटेलाइट इमेज से ये बात कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान की जो एयरक्राफ्ट शेल्टर्स थे उनमें से 4 को इस दौरान नुकसान हुआ था, साथ ही एक शेल्टर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी एयरफोर्स अपनी एयरक्राफ्ट की शेल्टर में नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट को नहीं रखता है। कुछ का तो ये भी मानना है कि इस हादसे के दौरान पाकिस्तान की 10 से 12 एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है, जिसमें F7, K-8, J7 और F-16 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और अगर सच में इतने सारे एयरक्राफ्ट इस हमले के दौरान नष्ट हुए भी होंगे तो हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि पाकिस्तान खुलकर इसको स्वीकार करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।